आज ये अभी आटा वगैरह गूंथती हूँ और बच्चों को नाश्ता बना के देती हूँ और फिर आपने मेरे साथ रहना है। देखिए बच्चों का ना पराठे और चाय से ये सुबह का आगाज़ हो चुका है। आटा वगैरह मैंने गूंद लिया था और अब बच्चों को ये नाश्ता दे रही हूँ। नाश्ते के साथ आज मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा ली है। मैंने कहा जब तक ये देखे कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे तो मैंने कहा कि जब तक बच्चों के नाश्ते वगैरह होंगे, काम वगैरह होगा, साथ ही मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। अब मैं कपड़े वगैरह धो के ना फ्री होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखे कपड़े मैंने धो लिए हैं, फारिग हो गई हूँ। ये सीन मैंने सारी सफाई करके ये देखे बर्तन धो के सब कुछ रख दिया है। और अब ये देखे कितना नीट और क्लियर सा लग रहा है। ये देखे यहाँ से दिखाती है, देखे अभी ये गीली है ज़मीन क्योंकि धोई है। अब मैं सोच रही हूँ कि अंदर से भी आज ना सारा ये धो लूँ फर्श। मैंने पानी रखा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से भी ये ना नीट करने वाला था। तकरीबन 10-12 दिन हो गया धोए हुए को, तो आज मैंने सोचा चलो बाहर से धोया तो अंदर से भी धो लेती हूँ। चले मैं अब सफाई कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए पूरा घर मैंने धो लिया और नीट हो गया सारा घर। इतनी मुझे खुशी हो रही है ना कि साफ़ और नीट ये देखें। देखिए ये सारा मैंने ये टेबल पीछे हटा के तो अच्छे से यार सारा धोया है। ये देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे पानी है, ये बाहर से भी ये देखिए। यकीन माने जब ना इंसान ऐसे काम वगैरह करके फारिग हो जाता है ना तो मुझे ना वो कह रहे ना दिली सुकून हो रहा है कि अब मैं ना फ्री हो गई हूँ। बर्तन भी धो लिए, कपड़े भी धो लिए, सफाई वगैरह भी कर ली और अभी 1 नहीं बजा। तो अब मैं ना थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके ना फिर मैं आपसे सलाम दुआ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरे दिन का आगाज़ आपके साथ बहुत लेट हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने मशीन वगैरह लगाई तो उसके बाद खाना खाया, थोड़ी देर के लिए लेट गई तो मुझे नींद आ गई। अभी मैं उठी हूँ तो तकरीबन 4 बज गए हैं। तो मैंने कहा कि चलो अब जल्दी से ना शूट कर लूँ थोड़ा सा। तो मेरे साथ मैं लेटी थी तो मेरे साथ फजर भी फिर लेके लेटी थी और वो भी सो गई। मैं आपको दिखाती हूँ, देखे वो भी सोई हुई है। ये देखे मैं सोई हुई थी तो मेरे साथ ना वो भी लेट गई, फिडर पी रही थी और ये देखे वो भी सो गई। ये देखे मेरे सोते ही ना असबार गानियाँ जो है ना वो नीचे जा चुकी हैं कि मम्मा सो गई हैं और हम लोग निकल जाएं। मम्मा ने हमें डांटना है। मैं इस वक्त बाहर नहीं जाने देती कि ना धूप होती है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र मौसम काफ़ी अच्छा था। आज ना ज़रा गर्मी नहीं है, आज हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज तो ना खुदा का जितना शुक्र अदा करे उतना ही काम है। आज उसने इतना अच्छा मौसम दिया हुआ ना, इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर धूप है अभी तो धूप लग नहीं रही। और मैंने सुबह सुबह इसलिए फिर मशीन लगा ली थी कि इतनी धूप है नहीं और मैं टाइम से फ़ारिग हो जाऊँगी। और मैं काम वगैरह करके फ़ारिग हो गई। तो आज मेरा इरादा है, कल जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं ना थोड़ा सा सिलाई का काम करूँगी, लेकिन फिर कल मैं वाटर कैन लेने चले गई और रात हो गई फिर। और आज मेरा इरादा है मैं थोड़े से ना वो कटिंग वगैरह करूँ। आज मैं करती हूँ और मैं दिखाती हूँ। देखें ये देखें हवा कैसे चल रही है, कपड़े डाले हुए हैं तो काफ़ी अच्छी। और ये बहुत बादल भी देखें ज़रा, ये देखें इतनी गर्मी आ गई थी ना कि इंसान कह रहा था कि या अल्लाह ये अब क्या हो गया, एकदम से इतनी गर्मी आ गई। और अब उसका बहुत बहुत शुक्र है कि जब से कि शब बारात आई ना उसके बाद से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। ये देखिए कितनी प्यारी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखे व्यूज़ देखे कितना प्यारा आ रहा व्यू। अब देखना मैंने उनको आवाज़ देनी है और उन्होंने आना नहीं पर। असवा असवा गानिया पता नहीं बाहर गई भी हैं कि पता नहीं दादों के पास चली गई है नीचे, मैं देखती हूँ। मुझे ना याद ही नहीं कि आज मैंने दोपहर की अपनी मेडिसिन नहीं ली। जब से मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हुआ ना, मुझे भूलने की इतनी बीमारी हो गई है ना कि यहाँ तक कि मुझे ना इस बात का भी नहीं याद रहता कि मैंने मेडिसिन खाई है कि नहीं। अब मुझे अभी याद है कि दोपहर का खाना तो मैंने कब से खा लिया और अब उसकी मेडिसिन नहीं खाई। चले अब मैं मेडिसिन ले लेती हूँ उसकी, फिर कोई और काम करती हूँ। ये मेरी थायराइड की मेडिसिन है जो मैंने डेली लेनी होती है और इसका मुझे अक्सर याद भूल जाता है कि मैंने खाई थी कि नहीं खाई थी। चले मैं अब खा लूँ। जैसे कि मैंने आपसे अपनी सबसे बड़ी बाजी का जिक्र किया था कि उधर वो फ़रुखाबाद में शेखपुरा के करीब रहती हैं। वो 1-2 दिन में ना इधर
हमसे मिलने के लिए आ रही है। तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट है ना कि बाजी आ रही है, बाजी से काफ़ी देर के बाद मुलाकात होगी। तो साथ बाजी के बच्चे भी आएंगे। बाजी की एक बेटी है और 2 बेटे हैं, माशाल्लाह सारे बड़े हैं बच्चे बाजी के। तो बाजी से मैंने काफ़ी कहा कि मेरी तरफ आएँ और इधर आके मेरे पास रात रुके। तो वो कह रही कि नहीं, हर दफ़ा मैं तुम्हारी तरफ ही आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने छोटी सिस्टर जो इधर मेरे पास ही रहती है, जिनके घर मैं अक्सर दूध लेने जाती हूँ, वो कह रही थी इस दफ़ा मैं उसके घर आऊँगी। तो जब वो आएगी ना, तो उससे नेक्स्ट डे मेरी आंटी है सबसे छोटी, वो आंटी भी क्या, वो क्या समझ लें कि मेरी माँ ही है। जब से हमारी अम्मी फ़ौत हो गई है ना, अम्मी की डेथ होगी तकरीबन 6 साल होने लगे हैं, तो उन्होंने कभी हमें ना अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। वो हमारी अम्मी की तरह ही हैं, हमें बिल्कुल अज़ीज़ और प्यारी। तो उसके सबसे छोटा बेटा है, तो वो ना स्कूल से आ रहा था, तो उसकी ना टांग में फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने जाना था, सिस्टर छोटी ने भी जाना था, तो बाजी ने हमें फ़ोन किया कि अभी रुक जाओ, मैं आऊँगी तो मेरे साथ ही चलना है। जिस दिन भी बाजी आएगी तो फिर उससे नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे जाऊँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी सारा। कि आपको पता है कि मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन खा रही हूँ। तो आप ना मेरा चंद दिनों तक ना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, चेकअप है मेरा। तो देखो अब मैं चेकअप करवाने के लिए जाऊंगी 1-2 दिन में, और देखो डॉक्टर फिर क्या कहते हैं, मेडिसिन कम करता है क्या करता है, टेस्ट वगैरह होंगे मेरे, तो उसके हिसाब से फिर वो मेडिसिन अपनी ना स्टार्ट करेगा। मैं तो ना यकीन माने इतनी सेहतमंद, इतनी मोटी होती थी ना, तकरीबन 1 साल पीछे चले जाए। तो मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं चल सका कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। एकदम से ना वीक हो गई। रमज़ान के रोज़े रखे मैंने, उसके बाद ना मेरी सेहत ना बहुत कम हो गई। मुझे जिसने भी मिलना, भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, तो मैंने ना कहा शायद रमज़ान के रोज़े रखे हैं, तो गर्मी काफ़ी थी पानी की, आपको पता है रोज़े रखने की वजह से कमी हो जाती। मैंने पूरे रोज़े रखे तो मेरी सेहत काफ़ी डाउन हो गई। मैंने कहा शायद रमज़ान की वजह से है, हो ही जाता है इंसान। तो कुछ दिन गुजरे, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं दिन ब दिन वीक होती गई हूँ। मुझे समझ ना आया, मैंने डॉक्टरों को काफ़ी को दिखाया, उन्होंने कोई आप अपना क्या कहते हैं शुगर का टेस्ट करवा लें, किसी ने रिकॉर्ड शुगर चेक करवा ली, किसी ने एचबी करवा ली, किसी को समझ नहीं आई कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो ना फिर मुझे ना मेरे जानने वाले 1-2 थे, उन्होंने मुझे काफ़ी फ़ोर्स किया कि तुम ना हमारे कहने पे अपना ये थायराइड का टेस्ट करवा के देखो, थायराइड में ये प्रॉब्लम होती है जो तुम्हारे साथ चल रही है। तो फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने मैं टेस्ट लिख के दिया, तो फिर मुझे वाकई ये थायराइड का प्रॉब्लम ही निकला। और तकरीबन 1-1.5 माह हो गया मुझे ये मेडिसिन खाते। उससे यकीन माने मुझे इतना फ़र्क है ना, कि वो कहते हैं ना कि इंसान के चेहरे पे थोड़ा सा रूप आ जाता है, मेरे साथ अब वो हुआ है। वरना मेरा तो वो हाल हो गया था ना, ये मेरा ये क्या कहते हैं, ये ब्लॉगिंग से पहले अगर आप मुझे देखते तो बिल्कुल मैं ऐसी नहीं थी, बिल्कुल कमज़ोर, हड्डियाँ से मेरी निकल आई थी। अब तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कि उसने मुझे ना वहाँ तक पहुँचाया कि जो मेरी बीमारी थी ना वहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो इंसान बहुत खुश नसीब है अगर किसी को अपनी बीमारी का पता चल जाए और बीमारी के मुताबिक फिर हम इलाज करवाएं। पहले मैं ऐसे ही तकरीबन 1 साल घूमती रही, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उसके पास, जिसके पास जाना आपको वीकनेस आप खाए पिए। मैंने कहा मैं पहले भी तो खा पी रही हूँ, पहले भी तो ऐसे ही खाती थी, तो तब मेरी सेहत क्यों इतनी थी, अब क्यों मैं इतनी कमज़ोर हो गई था। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं आप हो जाएंगी। फिर मेरे 1-2 जानने वालों की मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस तरफ लगाया, मुझे फ़ोर्स किया कि ना आप प्लीज़ हमारे कहने पे ये एक दफ़ा टेस्ट करवा के देख लो, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम हो, हमें तो लगता है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि फिर टेस्ट के बाद जो मसला था, अब उसकी मेडिसिन खानी, तकरीबन 1.5 माह हो गया मेडिसिन खाने से, मुझे इतना फ़र्क पड़ा है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरी जो कंडीशन थी, मेरे हाथ पैर इतने थरथराने लग गए थे ये थायराइड की वजह से। देखने में लोग कहते थायराइड क्या है, कि हल्का सा मामूली सा गले का फ्रैक्चर, नो, थायराइड मैं कहती बहुत वो भी ख़तरनाक बीमारी। ज़ाहिर है हमें कुछ पता नहीं चलता कि थायराइड में हो है क्या। मुझे जिसने भी कहना थायराइड, मैंने कहना मुझे कौन सा गले का कोई प्रॉब्लम है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगर कभी किसी को आप में से कभी ये चीज़ हो, डॉक्टर बार बार कहते हैं, फिर मैंने नेट से सारा सर्च किया कि ये क्या है। उन्होंने कहा अगर आपके एकदम से वज़न बढ़ जाए या एकदम से आपका कम हो जाए तो आप अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाएं। फिर मैंने ये चीज़ें सर्च वगैरह करके तो फिर यहाँ तक पहुँची। तो अब अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत एहसान है मुझ पे
कि मैं बहुत ज़्यादा कवर कर चुकी हूँ और अब आगे इंशाल्लाह मज़ीद करती जाऊँगी। अब मेरा 1-2 दिन में डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, फिर मैं उसके साथ जाऊँगी, अपनी सारी डिस्कशन करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या बताया। और आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से जल्दी सेहत तंदुरुस्त दे। जैसे कि ये देखें, मैंने ना आपको बताया था, मुझे याद नहीं रहती अब बात। ये लास्ट ईयर की ना ये कलियाँ वगैरह थी इधर, तो मैंने इसको ना ये देखे जोड़ के रखा हुआ है, इनकी कटिंग करने वाली। इसका मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये ना सिलाई करने वाला पड़ा हुआ है। ये भी निकला या फजर का था, ये भी सिलाई करने वाला, इसका मुझे बिल्कुल नहीं याद। ये कुर्ते का पीस था, बहुत इसकी सॉफ्ट और ज़बरदस्त इसकी लॉन थी। ये देखें, ये कुर्ते का पीस था। ये मैंने कहा था मैं असवा को बना के दूँगी, क्योंकि गानिया को मैं वाइट कलर कम बना के देती हूँ, क्योंकि वो ना कपड़े बहुत गंदे करती है, तो उसको मेरी कोशिश होती है उसके डार्क कलर पे ना हो। अगर लाइट कलर कभी मुझे पसंद आ जाए तो फिर मैं असवा को बना देती हूँ। ये देखें, ये भी कटिंग किया हुआ पड़ा हुआ है, ये शापर बड़ा पड़ा है। ये देखें, याद ही नहीं मुझे कुछ भी करने का। अब मैं इनकी कटिंग करके ना फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये मैंने इस्त्री लगाई है कि इसको ना प्रेस करके तो फिर इसकी कटिंग बहुत अच्छी होती है। हालांकि शादी से पहले मुझे इतनी ख़ास कोई कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे हुए और अब इन माशाल्लाह काफ़ी अच्छी स्टिचिंग कर लेती हूँ। जिस मुताबिक भी कपड़े का पीस हो उस मुताबिक अच्छी सी स्टिचिंग कर लेती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग वगैरह करूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मैंने इसके ये वाला जो पीस है ना, इसकी इस कुर्ते के मुताबिक कटिंग करूँगी। ये जब उस दिन असवा ने पहना हुआ था ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसका साइज़ और इसकी ये जो शेप थी ना, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। अब मैं ये वाला ऊपर रख के ना इसके मुताबिक इसकी कटिंग करूँगी, ताकि ये इसकी भी शेप वही बने और इसकी खूबसूरती भी वैसे ही आए। इसकी कटिंग हो गई है, ये देखें। अब दूसरे की कटिंग करती हूँ, इनकी करती हूँ कटिंग। ये जो ब्लू में भी पड़ा हुआ है, इसकी कटिंग मुकम्मल हो गई है, इनकी करती हूँ अब। ये देखिए, ये सो के उठी है और रो रही है। क्या हुआ है, क्या हुआ है, मुझे मार रही है। मैंने आपसे बोला था उठ जाओ। क्या हुआ है, क्या हुआ है? अभी ये फ्रेश नहीं ना, इसलिए। हालांकि ये कुर्ती उठी, कौन सा मैंने इसको उठाया। ये देखिए, अरबी का टाइम हो गया है, अपना सपारा निकाल दिया। गानिया को, अच्छा गानिया को उसको आपको 1 मिनट गानिया, ये लो गानिया स्कार्फ अपना, गानिया ये लो स्कार्फ अपना डालो, जल्दी से अपना सपारा लो और अरबी चलो। अरबी का टाइम हो गया इनका, 5 बजे अरबी जाती हैं, तो चलो चलो। ये देखो कैसे ज़मीन पर लेट के ना रो रही है। अभी मैं यहाँ पे सिलाई कर रही थी, मेरे पास आ गई है। अभी मैं उसको गोद में लूँगी तो चुप करेगी। इनको मैं भिजवा दूँ फिर। चलो आप चलो, फिर मैं चलो, शाबाश, चलो आ जाओ मेरे पास, आओ आ जाओ, आओ आओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। वीडियो नहीं बनाओ, मैं रो रही हूँ, मेरी वीडियो नहीं बनाओ मम्मा। ये देखो गंदी बच्ची। अच्छा नहीं, अच्छा ये देखो बंद कर दी। इसकी भी कटिंग हो गई। ये देखो, इसके साथ मैंने ये इसका अच्छी गुलाबी का कंट्रास्ट कर लिया। ये भी निकला फजर का लास्ट ईयर का कटिंग किया हुआ, मुझे याद ही नहीं है इनका। चले अब जितने बनते हैं बना लेती हूँ, बाकी फिर मैं बाद में देखती हूँ। कटिंग करते करते मुझे ना तकरीबन ये 7 बज गए हैं। कटिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, स्टिचिंग तो फिर जल्दी हो जाती है। सबसे लास्ट इस शर्ट पे हुई है मेरी। ये मैंने तकरीबन सारे ये देखे कटिंग कर लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ईद तक इनकी सबकी ना सिलाई कर लूँगी, ताकि बच्चे कुछ रमज़ान में पहन ले, कुछ ईद पे पहन ले। यकीन मांगने कटिंग करते करते मुझे रात होगी और रात के खाने का टाइम हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि खाने में आज रेसिपी तो मैंने बनाई कोई नहीं है, तो आज ऐसे करती हूँ कि चटपटे से पकोड़े करके बनाती हूँ। उसके साथ बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे और हम भी सारे खुश होकर खा लेंगे। वैसे तो बैंगन का सालन पड़ा हुआ है, दोपहर में हमने वही यूज़ किया था, लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा उसको खाने को। तब अब मज़ेदार से पकोड़े करके बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब प्याज छील रही हूँ। प्याज ना बहुत आंखों में पड़ रहा है, बहुत आंखों में पड़ रहा है प्याज। आज प्याज और आलू और हरी मिर्च के पकौड़े बनाऊँगी, बहुत यम्मी बनते हैं ये भी। देखिए सारे मैंने कटिंग कर लिया, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसके ऊपर बेसन और नमक वगैरह डाल के तो फिर मैं अब यम्मी से करके पकौड़े बनाती हूँ। बेसन, सूखी मेथी, मिर्च, सफ़ेद जीरा, नमक
तो सूखा धनिया ये सारा कुछ मैंने डाल दिया। अब मैं इनको मिक्स करके पकोड़े बनाने लगी। अब ना रात के खाने का टाइम हो गया, तो मेरे माइंड में नहीं था कि साथ ना रोटी भी बनानी है। पकौड़े का सामान मैंने ये तैयार कर लिया, ये पकौड़े का सामान ये देखिए। तो रोटियाँ बनाने का मुझे याद नहीं, मैंने बल्कि ऑयल भी रख दिया था ऊपर गर्म होने के लिए। तो अब मैंने ना पहले मैंने उसको उतारा है, तो अब मैं रोटी बना के ना फिर पकौड़े बना के फिर मैं आपसे ये देखे रात के टाइम माँ पता नहीं अब कहाँ से आ गई यार, वरना अब पता नहीं कहाँ गई होती है। डेली शायद बड़ी हो गई है तो बाहर कहीं गई होती है, कहीं ना कहीं घूमने जाती है। अब भी इस टाइम आई है, उसको मैंने रोटी डाली, शायद बाहर से कुछ खा के आई है तो नहीं खाया, तो अब यहाँ पे ठंडी जगह पे लेट गई है। अब मैं पकोड़े फ्राई करने लगी हूँ। ये देखें, ये ना बगैर पालक के पकोड़े पता कैसे बने हैं? जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाएं ना तो वहाँ पे पकोड़े मिलते हैं। ऐसे जब हम छोटे होते थे तो अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में आला मकाम फरमाए, हमारी नानी ने, उनके साथ हम हाफजाबाद जाते होते थे, तो वहाँ से मैं स्टेशन से ऐसे रोटी लेनी और साथ पकोड़े लेने। आज ये टेस्ट करके आज मुझे अपनी बचपन की याद ताज़ा हो गई है। इसी रेसिपी के साथ मैं आज अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल एक नए ब्लॉग के साथ कल फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।